हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है प्रोनाउन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोनाउन पर आधारित हमने इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन को बताने का प्रयास किया। ये वाला वीडियो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन के सीरीज में जितने भी प्रकार के प्रोनाउन बन सकते हैं उन सभी प्रोनाउन को हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रोनाउन वह होते हैं जो नाउन के स्थान पे हम बोलते हैं और लिखते हैं। जब अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है तो प्रोनाउन जहाँ पर आते हैं उनको हम वहाँ पर लिख देते हैं, वो है प्रोनाउन। ठीक है, अब इससे पहले वाले वीडियो में आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के सारे प्रकार देखने के प्रयास किए। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है पहला हमारा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो अपने या स्वयं के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने देखा था 6-7 पर्सनल प्रोनाउन थे। ठीक, वो पर्सन या व्यक्ति या जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जिनमें जान थी, जिनमें स्पिरिट सोल होती है, उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक, उन्हीं पर आधारित जब सब्जेक्ट को बैक करना होता है, सब्जेक्ट के सपोर्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। वह सब्जेक्ट जब कोई काम करते हैं और स्वयं या अपने आप के लिए वो काम करते हैं या कोई काम बताते हैं या होता है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ध्यान दीजिए, ये स्वयं या अपने के लिए इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर देखें दीज आर प्रोनाउंस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये भी एक प्रोनाउन है। हिंदी में हम इसे सर्वनाम कह सकते हैं। ये भी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला एक नाम ही है। दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किया था टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। देखो, रेफर करने के लिए बैक टू द सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट के स्वयं के इस्तेमाल के लिए इन सेंटेंस में, ये सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट को बैक करने के लिए। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जब अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी लिखी जाती है तो जहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहीं पर लिख देते हैं। जैसे अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखना चाहें तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, और यहीं पर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा था सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों देखे थे। ठीक, जो यहाँ पर माई सेल्फ लिखा हुआ है ये आई ही है। ध्यान दीजिए, माई सेल्फ, जब हम आई मैं या मैं स्वयं की बात करूंगा तो वहां पर माई सेल्फ बोला जाएगा। ठीक है, मैं या मैं स्वयं। ठीक है, तो ये आई का माई सेल्फ है, ये पर्सनल प्रोनाउन का ही एक समझ ले अगर देखा जाए तो पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, सी आपको पता है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो फीमेल के सी के जो स्वयं के इस्तेमाल होगा वहां पर अगर कोई फीमेल इस्तेमाल करेगी अपने लिए स्वयं के लिए तो हर सेल्फ का इस्तेमाल करेगी। और ही अगर कोई मेल इस्तेमाल करता है तो वो अपने लिए हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेगा। फिर वन सेल्फ, ये स्वयं खुद के लिए होता है। ठीक, वन सेल्फ स्वयं या खुद के लिए होता है। और उसके बाद में इट, आपको पता है ये जानवरों के इस्तेमाल होता है, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है तो इट या इट सेल्फ होगा। उसके बाद में अगर आप देखना चाहें जब हम दे का इस्तेमाल करते हैं, दे वह है, वह सब लोग। ठीक है, वह सब लोग और वह सब मतलब कई सारे, एक से अधिक लोग जब स्वयं या अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग देम स्लेव का इस्तेमाल करेंगे। देम स्लेव मतलब वह स्वयं। ठीक, और योर सेल्फ, तुम या तुम स्वयं। ठीक है, तुम स्वयं, तो इसके लिए जब इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं ये योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। ठीक, और वी आपके सामने लिखा हो, जो वी है आपका, ये वी आपका हम सब लोग, तो इसके लिए अवर स्लेव्स का इस्तेमाल होगा। ये देखे कहीं ना कहीं ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस जो है, जो सब्जेक्टिव केस है उसको कहीं ना कहीं ये बैक करता है, उसको ही बताता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। ये जहां पर अंग्रेजी में बोले जाते हैं वहीं पर लिख दिए जाते हैं। ठीक, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगभग 6-7 हैं इसमें, इसको गौर करें और एक बार इसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद आपका आता है प्रोनाउन के बाद में जो अगला प्रकार है प्रोनाउन का, वह है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। ठीक, जो अनिश्चित होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं होता कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, कोई नाम के स्थान पर नहीं, ये इनफिक्स होते हैं, यानी ये इंडेफिनिट होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे दीज आर प्रोनाउंस, ये सर्वनाम है, दैट डू नॉट रिफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। ये किसी जानदार चीज, बेजानदार चीज, अमूर्त वस्तु या स्थान को रिफर नहीं करते। ये इन्हीं किसी भी चीज को नहीं बताते। ठीक है, ना स्थान को, ना जानदार चीज, ना बेजानदार चीज, किसी चीज को ये नहीं बताते हैं। ठीक है, वह है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में अगर देखें तो सबसे पहला है आपका समवन। समवन का हिंदी होता है कोई या कोई व्यक्ति। जब आप कोई या कोई व्यक्ति सोचे अपने दिमाग में तो आप समन बोल सकते हैं, आप समबडी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर समवेयर,
कहीं या कोई स्थान, जब आपके दिमाग में कहीं या कोई स्थान आए तो आप खटाक से समवेयर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप समथिंग, कोई या कोई बात अगर आपके दिमाग में आता है तो आप समथिंग बोल सकते हैं। उसके बाद में एनीवन, कोई या कोई व्यक्ति, ठीक है, तो आप एनीवन बोल सकते हैं। ठीक, देखिए एनीवन, कोई या कोई व्यक्ति, हमें नहीं पता वो कौन व्यक्ति है, उसका हमें नाम नहीं पता, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई भी या कोई मनुष्य। ठीक, एनीथिंग, कुछ भी या कुछ, कुछ भी या कुछ। ठीक है, ये है एनीथिंग। फिर नन, नन का मतलब है कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं, ध्यान दीजिए, कोई भी नहीं। ये अगर देखा जाए ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब हम किसी चीज़ को बारे में नाम या मतलब उसका स्थान, मतलब हम उसका नाम नहीं जानते, नाम के स्थान पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्यू, फ्यू मतलब कुछ या कुछ। ठीक है, तो कुछ, अब ये कुछ क्या, कुछ नहीं पता हमें, तो ये इंडेफिनिट है। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है हमें यही नहीं पता, ये अनिश्चित है। फिर उसके बाद में आप देख लें नोबडी, कोई भी नहीं। ठीक, नोबडी। उसके बाद में नाउ वेयर, कहीं नहीं, किसी जगह पर नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति या सब या हर कोई। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक। ठीक है, कुछ नहीं पता, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद है आपका एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक, इसमें भी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद एवरीवेयर, हर जगह या जहाँ कहीं भी। ठीक है, एवरीवेयर हर जगह या जहाँ कहीं भी। ठीक है, इसमें भी किसी स्थान का नाम नहीं लिया जा रहा है। एनीथिंग, सब कुछ या कुछ भी चीज़ें। ठीक है, इसमें भी किसी चीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है। एनीवेयर, कहीं भी या कहीं स्थान पर। ठीक है, तो ये इसमें भी आप ध्यान दीजिए, किसी स्थान का नाम नहीं लिया जा रहा है। ईच, ईच माने एक एक या हर एक या प्रत्येक। ठीक है, तो इसमें भी किसी चीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है। मेनी, अनेक या बहुत या कई। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप देखते हैं कि जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन अंग्रेजी में बोलते हैं और लिखते हैं तो ये जहाँ पर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वहाँ पर हम इसको लिख देते हैं और आसानी से इसको हम अंग्रेजी में बोल लेते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारा वर्ब सही होना चाहिए। अगर वर्ब सही है तो अंग्रेजी में सब कुछ सही है। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये जहाँ पर भी आते हैं हम इनको वहाँ पर लिख देते हैं। ये जो भी और भी प्रकार हैं प्रोनाउन के, उन सभी को हम बताने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने थैंक यू।